दोस्तों नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। खुशखबरी इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके जीवन में भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों, या महिला सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती है क्योंकि आपसे वह दिन मिली तो मिलते हैं, आपसे चिपक गई थी और आपसे वह बात बताना भूल गई थी, लेकिन आज वह बताना चाहती है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे मित्रों, आप सभी के जीवन काल में ऐसा ग्रह गोचर बन रहा है जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान पर ले जाएगा। जी हां दोस्तों, वह बड़ा किस्मत वाला होगा जो आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जो इसे नजरअंदाज करेगा जीवन भर पछताएगा। जो बातें हम अभी आपको बताने वाले हैं उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का एक हिस्सा बन जाए दोस्तों, और बेल आइकॉन घंटी को प्रेस कर दें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो तुरंत मिल जाए। मेरे प्यारे मित्रों, यह बात हम पहले ही स्पष्ट कर दें कि अगर आज का यह वीडियो आपने अनदेखा कर दिया तो आपको जीवन भर अफसोस रहेगा और शायद पछताने का भी समय ना मिले। इसलिए यह वीडियो अकेले में शांति से और अंत तक जरूर देखें। जान लीजिए कि इस वक्त आपके शरीर पर देवताओं की विशेष कृपा है। आपके शरीर के ऊपर 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 दिव्य शक्तियों का अधिकार है। इन पंचदेवों की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करने जा रही है, या यूं कहें कि इन देवताओं की ऊर्जा पहले से ही आपके साथ सक्रिय है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपका शत्रु भी आपके समक्ष झुकने को विवश हो जाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपके आसपास इन 5 प्रमुख देवताओं की शक्ति का वातावरण बना हुआ है, और यह शक्तियां मिलकर आपके जीवन की दिशा को बदलने के लिए तैयार हैं। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया या बीच में देखना बंद कर दिया तो आप एक ऐसी चूक कर बैठेंगे जिसका पछतावा हमेशा रहेगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी घटना आपके साथ घटित होने जा रही है, उस स्थिति में केवल इन दिव्य शक्तियों का ही प्रभाव आपके चारों ओर फैला रहेगा। यदि उस समय आप कोई ऐसा कार्य या भूल कर बैठते हैं जो इन देवताओं को अप्रिय लगे, तो वह आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। इस वक्त 5 शक्तिशाली देवों की दृष्टि आपके जीवन पर टिकी हुई है, अतः भूल से भी कोई त्रुटि ना हो, इसका ध्यान अवश्य रखें। यदि आप अब भी सारी बातों को सुनने के बाद इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो फिर जो होने वाला है उसकी कल्पना आपने शायद कभी नहीं की होगी। दोस्तों, आपको यह बात भी स्पष्ट कर दें कि इन दिव्य शक्तियों का आक्रोश भी आपको झेलना पड़ सकता है यदि आपने इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब आप इस पावन संदेश को अधूरा छोड़ देते हैं तो वही गलती आपसे हो जाती है जिसका डर हमें था। इसीलिए आपके पास चाहे कोई भी ओशी वीडियो आ जाए, जब तक आप यह विशेष वीडियो पूरा ना देख लें तब तक किसी अन्य कंटेंट पर ना जाए, यानी कोई भी आवश्यक ज्ञान आपसे छूट ना जाए। यह हमारी आपसे दिल से अपील है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह 5 दिव्य शक्तियां कौन हैं और आखिर वह कौन सी विशेष घटना है जो आपके जीवन में घटने वाली है, और आपके मन में उठ रहे उन सभी सवालों का उत्तर भी आपको सपारोह मिलने वाला है। जैसे कि यह देवता कौन है और क्यों यह 5 शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं, और ऐसी कौन सी भूल है जो आपको किसी भी स्थिति में नहीं करनी चाहिए। इन सभी बातों की पूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात, और आपने जरूर यह कहावत सुनी होगी कि ईश्वर के घर में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आप अब तक अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों और दुखों का सामना कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी भी रही है जिसकी वजह से आप अपनी
उम्मीदों के अनुसार सफलता हासिल नहीं कर पाए। आपने भक्तिभाव और पुण्य कार्यों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप यह विश्वास रखते हैं कि यदि हम भक्ति में लीन रहेंगे तो देवताओं की कृपा सदैव बनी रहेगी। यही सोच आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही है। मगर जैसा कि कहते हैं, जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो राह में बाधाएं आना निश्चित होता है, और आपके जीवन में यह भूमिका आपके विरोधियों ने अदा की है, मानो उन्होंने आपकी बर्बादी का ठेका ले रखा हो। यदि हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे ज्योतिषीय कार्यक्रम में हमने आपको यह बताया था कि आप पर कुछ शत्रु जनतांत्रिक उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। उनके द्वारा की गई तंत्र विद्या के कारण आपके जीवन में अनेक संकट, गरीबी और अज्ञात समस्याएं प्रवेश कर चुकी थीं। उन विषयों पर हमने पहले भी आपको विस्तार से बताया था, और साथ ही यह भी कहा था कि धैर्य रखें। समय आने पर दुश्मन को दंड मिलेगा, और अब वही समय आ गया है। इन 5 देवताओं ने मिलकर आपके दुश्मनों की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया है। उनके भीतर एक ऐसी हलचल मचाई है जो आप देख नहीं सकते, लेकिन वे अंदर से टूट चुके हैं। उनके जीवन में अब एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है जिसे वे किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकते। जी हां प्यारे मित्रों, कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति निरंतर बुरा करता है उसका अंत निश्चित होता है, और अब इन पंचदेवों ने उन सभी को दंडित कर दिया है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। आपके जीवन पर जो तंत्र प्रयोग किया जा रहा था वह अब समाप्त कर दिया गया है। अब जब भी कोई आपके विरुद्ध कोई तांत्रिक उपाय करने का प्रयास करेगा तो उसका प्रभाव आप पर नहीं बल्कि उसी के जीवन में उल्टा असर डालेगा, क्योंकि अब आपके घर में कुछ ऐसी शक्तियां प्रवेश कर रही हैं जिन्हें ईश्वर ने विशेष रूप से आपके लिए भेजा है, और यह तो अभी शुरुआत है। जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वह तो अब आने वाली है। इन 5 शक्तिशाली देवताओं की कृपा से आपके जीवन में जो शुभ समाचार आने वाला है उसकी कल्पना करते ही हर्ष से आपका मन उल्लसित हो उठेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि अब जो गलती आपको नहीं करनी है उनके विषय में हम खुलासा करने जा रहे हैं जो आपको समाप्त करने की साजिश रच रही है, आपको इस संसार से मिटा देने का प्रयास कर रही है। हां दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। वह महिला अब आपके खून की प्यासी बन चुकी बापई नायके है। यह स्त्री अब आपके प्राणों की तलाश बेकरार में है। यदि आज की यह जानकारी झूठी ही निकले तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए। वह महिला आपको मृत्यु के द्वार तक धकेलना चाहती है, और हैरानी की बात तो यह है कि आपके ही घर में छिपे हुए 3 लोग, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं, यह तीनों मिलकर आपकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। इनका नाम सुनकर आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और अगर यह बात झूठ निकले तो मैं फिर से कहता हूं, मैं अपनी मूंछ खुद काट लूंगा। आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 वर्षों से भविष्यवाणियां कर रहा हूं, और अब तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी गलत सिद्ध नहीं हुई है। इसीलिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह किसी साधारण जानकारी से कहीं अधिक बड़ा रहस्य है। इस महिला ने आपकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद करने, आपको कर्ज में डुबोने और आपके परिवार को भी संकट में डालने की चालें रची हैं। यह शत्रु बहुत ही चालाक और खतरनाक है, और आने वाले दिनों में आपके विरुद्ध एक बड़ी योजना को अंजाम देने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको उसका नाम भी बताएंगे और साथ ही पूरी सच्चाई से अवगत कराएंगे। इस जानकारी को जानना आपके लिए अनिवार्य है, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह जानकारी पूर्णतः आपकी ग्रह स्थिति और कुंडली के आधार पर आधारित है। यह वीडियो आपके जीवन की सबसे आवश्यक है और अहम वीडियो साबित हो सकती है, अतः इसे हल्के में ना लें। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जिस व्यक्ति में अच्छाई नहीं
होती वह दूसरों की गलतियां खोजकर और उनकी आलोचना करके स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जो वास्तव में गुणी होता है वह अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने में जुटा रहता है। दूसरों में दोष खोजना और उनकी बुराई करना छोड़ दीजिए। यह समझिए कि खुद में सुधार लाने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 4 तरह के लोगों के बारे में जिन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, वह जो मजाक के नाम पर आपकी बेइज्जती करता है, चाहे वह रिश्तेदार हो या मित्र। ऐसा व्यक्ति जो मजाक में आपको नीचा दिखा दे वह आपके भले का नहीं होता। यह लोग आपके सम्मान को सार्वजनिक रूप से रौंद देते हैं। दूसरा, वह जो अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता और हमेशा दोष आप पर डालता है, भले ही उसे पता हो कि गलती उसी की है। तीसरा, वे लोग जो सामने से तो खुद को आपका अच्छा दोस्त बताते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल नाम के मित्र होते हैं, असल में वह किसी के भी सच्चे नहीं होते। चौथा, जिनके शब्दों और कर्मों में मेल नहीं होता, बोलते कुछ हैं और करते कुछ और। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। इन 4 प्रकार के लोगों पर कभी भरोसा मत करना और उनसे स्वयं को हमेशा दूर रखना। अब हम इस विशेष वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें आपको बेहद जरूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अभी के अभी एक बार लाइक कर दीजिए क्योंकि इसे तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करके हम आपके लिए ऐसी बातें लेकर आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके हित में होती हैं। फिर भी जब आप वीडियो को बिना लाइक किए छोड़ देते हैं तो सच मानिए हमें तकलीफ होती है। कृपया इसे एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें हर हर महादेव। जो भी यह कमेंट करेगा उसके जीवन में अगले 24 घंटों में कोई बड़ी शुभ सूचना आएगी। और हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी सटीक और उपयोगी जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए अब हम इस विशेष जानकारी की ओर बढ़ते हैं। एक बात याद रखिए, जब आप बाजार से गुजरते हैं और आपके पास पैसे होते हुए भी अगर कोई अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करता तो वह इंसान कंजूस नहीं होता। दोस्तों, वह इंसान एक पिता होता है। हां, वही जो अपने परिवार, संतान और पत्नी के लिए अपनी इच्छाओं को कुचल देता है। आपके जीवन में यह जो शक्ति आई है वह आपकी उन्नति के द्वार खोलने जा रही है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से अत्यंत प्रसन्न है और अब आपको कुछ विशेष देने की तैयारी में है। यह मानकर चलिए कि आपने पूर्व में कोई बड़ा नेक कार्य किया है, किसी की सहायता की है या कोई धर्म का महान काम किया है, तभी तो आपको यह सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी पल तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आज इसे अनदेखा कर देंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। आप में से कई लोग बहुत समय से सोच रहे होंगे कि आखिर आपके जीवन में वह बड़ी खुशखबरी क्यों नहीं आ रही, वह खास सफलता अब तक क्यों नहीं मिली। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपने जो प्रार्थना की थी वह अब सुन ली गई है। आपने हमेशा यही सोचा, कभी ना कभी हमारा भी अच्छा समय जरूर आएगा। और दोस्तों, आज वही दिन आ गया है। आपने बीते समय में बहुत कष्ट झेले हैं, दूसरों की मदद की है जबकि आप खुद दुख में थे। यह कोई छोटी बात नहीं होती, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। अब वक्त आ गया है कि आपके भाग्य का सितारा चमकेगा। सफलता की राह खुलने वाली है और वह सूचना मिलने वाली है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपके चेहरे पर वह खुशी लौट आएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी सौभाग्यशाली बात है जो आपको मिलने वाली है, कौन सी अद्भुत शक्ति है जो अब आपसे जुड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों से भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे यह शक्ति आपसे रूठ जाए। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका भाग्य ही मुंह मोड़ ले। हां, आपके अतीत में कुछ भूलें हुई हैं जिन्हें आपने अनजाने में कर दिया था
और जिनका असर अब तक आपके भाग्य पर पड़ा है। जिन पुण्यों की आपको प्राप्ति होनी चाहिए थी वह भी रुक गए हैं। अब हम उन्हीं बातों को गहराई से जानेंगे और उन रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे जो आज तक आपके लिए अनजाने थे। आपके जीवन में अब जो विशेष योग बनने जा रहे हैं वह आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अब तक आपके लिए सफलता के द्वार खुले नहीं थे, बल्कि आपकी किस्मत ने भी साथ देना शुरू नहीं किया था। लेकिन वह समय अब शुरू हो रहा है जब आपको सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। बस आपको सही तरीके से समझना होगा और सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी लोग माता रानी और भोलेनाथ के सच्चे उपासक हैं वो सब एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार लिखें, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ऐसा करने से आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। अब सुनिए, बहुत से लोग आपको कभी काबिल नहीं समझते थे। हर मौके पर आपकी अवहेलना की गई, आपके कार्यों को नीचा दिखाया गया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लोग आपको देखना तक पसंद नहीं करते थे। आप जब भी कोई बात कहते लोग अनसुना कर देते थे। और दुख की बात तो यह थी कि जिनकी आपने मदद की वही लोग आपको अपमानित करने में पीछे नहीं हटे। अगर किसी ने कभी मदद की भी तो दूसरों के सामने इस तरह कहा कि आपको शर्मिंदगी महसूस हुई। यह सब बातें आपको अंदर से तोड़ देती थीं। आर्थिक रूप से भी आपके जीवन में संकट की स्थिति रही है। पैसों की कमी ने आपको हमेशा परेशान किया है। अब वक्त आ गया है कि आप जानें कि इसकी वजह क्या थी और वह कौन सी गलती थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब समय है उन गलतियों को पहचानने का, उनसे दूर रहने का, ताकि आपकी किस्मत अब पूरी तरह से आपका साथ दे सके। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी। आपकी सफलता देखकर अब आपके शत्रु भीतर ही भीतर जलने लगेंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी। अब वह समय आ गया है जब आप उन्नति की नई सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है जिससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन याद रखिए, जरूरी यह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। जरूरी यह है कि आप कोई ऐसी चूक ना करें जिससे आपकी किस्मत बिगड़ जाए और लोग आप पर हंस सकें। अगर आपने यह बात समझ ली तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब आइए जानें वे कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी मंजिल थोड़ी दूर रह जाती है। भाग्य को साथ लेने के लिए दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन उसी बीच आप कुछ ऐसी त्रुटियां कर बैठते हैं जिसे आपको कतई नहीं करना चाहिए। यह बात जान लीजिए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा पर हैं, और रास्ते व चित्रे में कोई विक्षिप्त या बेसहारा व्यक्ति आपके सामने हाथ फैला देता है तो उसे नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा। हमारा तात्पर्य यही है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास छुट्टे पैसे नहीं होते या कोई और स्थिति होती है जिससे आप उस व्यक्ति को कुछ देने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। यदि आपके पास जो थोड़ा बहुत भी है वही देकर उसे संतुष्ट कर दीजिए। अगर आप सच में कुछ नहीं दे सकते हैं तो मन ही मन भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़िए। अपनी स्थिति को समझते हुए आगे कदम बढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें कि सामने खड़े व्यक्ति को नजरअंदाज करना आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन छुट्टे नहीं हैं, तभी कोई रास्ता निकालिए, मगर उस व्यक्ति को यूं ही खाली ना जाने दीजिए। इसके बाद प्यारे साथियों, यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है यह साधारण समय नहीं है। एक और जरूरी बात आप याद रखें कि संध्या का समय यानी सूर्यास्त का समय बेहद पवित्र होता है। यही वह समय है जब मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इस समय में घर से कोई भी वस्तु बाहर देना, चाहे वह पैसा हो, अनाज हो या कोई और वस्तु, अत्यंत अशुभ माना
गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वासा आपके घर से समाप्त हो सकता है और वह फिर वापस नहीं आती। इसका असर यह होता है कि आपके जीवन में वित्तीय परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ने लगते हैं। इसलिए इस नियम को हमेशा ध्यान में रखिए और इसके साथ ही यह भी जान लीजिए कि अपने घर में फालतू चीजें इकट्ठा करके मत रखिए, जैसे पुराने टूटे फूटे चप्पल, जूते, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप इस्तेमाल नहीं करते। अगर यह सब चीजें आपके घर में पड़ी हैं तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें हटा दीजिए। इन वस्तुओं से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसका असर आपके जीवन में अशांति, क्लेश और दुर्भाग्य के रूप में सामने आता है। एक और विशेष बात, संध्या के समय घर में झाड़ू लगाना भी बिल्कुल निषेध माना गया है। यदि आप सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाते हैं तो यह कर्म पाप के द्वार खोल सकता है और वह शुभ समय जो आपकी सफलता के लिए आयो है वह बंद हो सकता है। यह एक प्रकार का ग्रह दोष कहलाता है जिसका परिणाम बड़े संकट और मानसिक कष्टों के रूप में सामने आता है। इसलिए कृपया इस आदत से बचिए। साथ ही अब भी आवश्यक है कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार की कलह या लड़ाई से दूरी बनाए रखें। घर का माहौल शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप घर में नोकझोंक करते हैं या झगड़े होते रहते हैं तो इससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और वही नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सकारात्मक सोच के 7 दिन की शुरुआत करें। आज का दिन शुरू होते ही आप खुद को कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपके भीतर जोश रहेगा और संभवतः फोन पर किसी शुभ समाचार की सूचना भी आपको मिल सकती है, जिससे दिन और बेहतर हो जाएगा। अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा में नियमों का पालन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस समय आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें, चाहे वह बहस हो या मजाक। मजाक भी सीमित करें, क्योंकि अधिक मजाक से भी विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो इस समय कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रह सकते हैं, जिससे वेतन में वृद्धि या पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के व्यवसाय में हैं, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑनलाइन व्यापार या शेयर मार्केट, उन्हें समय अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। आपके मन में कुछ नई योजनाएं आएंगी और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिससे व्यापार में नई दिशा मिलेगी। आपके लिए यह भी एक बेहतर समय होगा। आज आप अपने भविष्य को लेकर किसी निवेश की योजना बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय सतर्क रहें। दस्तावेजों को लेकर सजगता आवश्यक है, तभी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपने उनका सपना संजो कर रखा है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि अब वह सपना पूरा होने वाला है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यश में आपको थोड़ा धैर्य रखना है और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना है। जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसी पथ पर निरंतर बढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही इस समय आपके लिए ठीक नहीं होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी बातों पर भी यश में थोड़ा सजग रहना आवश्यक है। पूर्व की बीमारियों या चल रही परेशानियों में इस समय कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। लंबे समय से जो मानसिक तनाव या चिंता बनी हुई थी, उससे भी राहत मिलने के योग्य बन रहे हैं। खानपान पर ध्यान देने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा और यदि आप पहले से किसी बीमारी से परेशान थे तो अब उसमें सुधार देखने को मिलेगा। सिर दर्द, सर्दी, जुकाम जैसी सामान्य समस्याएं भी उभर सकती हैं, जिन्हें आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। यश में इस समय
आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है आपका कर्म। इसलिए अपने कार्यों को बीच में रोकने की भूल कभी ना करें, क्योंकि यदि आप अपने काम में रुकावट डालते हैं तो इससे आपके सपनों को आघात पहुंच सकता है। जो लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, खासकर छात्र वर्ग, वे पढ़ाई के साथ साथ कोई कमाई का साधन भी पा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी बड़े कार्य को अंजाम देने का अवसर मिल सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इस समय आपको मिल सकता है। साथ ही आप धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना भी बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने के उद्देश्य से जा सकते हैं, जहां आप अपनी पसंद की खरीदारी कर सकते हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी भी इस समय मिलने के संकेत हैं। यदि किसी जरूरी कार्य के लिए यात्रा करनी हो तो घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही निकलें। यह आपको सफलता देने की ओर ले जाएगा। किसी भी चीज की खरीदारी से पहले परिवार के लोगों से विचार विमर्श अवश्य करें, इससे निर्णय और भी सटीक होगा। आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घट सकती हैं और आपको उनके समाधान के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। यह 4 दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाले होंगे। शुरुआत में आपको व्यवसाय में लाभ मिल सकता है, लेकिन वह उतना नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। फिर भी यह व्यापार का एक स्वाभाविक हिस्सा है, इसलिए चिंता छोड़कर समाधान की ओर ध्यान दीजिए। व्यवसाय या करियर में मेहनत करने से भविष्य में लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। महीने के दूसरे भाग में किसी और के मामलों में दखल न देना ही उचित रहेगा। अनावश्यक तर्क वितर्क से भी दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इस समय कार्य संबंधी भागदौड़ कुछ अधिक हो सकती है, जिससे आप थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं। आपके द्वारा सोचा गया कोई कार्य समय पर पूरा न होने के कारण मनांत हो सकता है, लेकिन आपको चिंतित हुए बिना अपने कार्यों पर फोकस करना होगा। उतार चढ़ाव वाला यह समय आपसे सतर्कता की मांग करता है। शुरुआत में कार्यस्थल पर कार्यभार अधिक रहेगा और सहयोगी भी आपकी अपेक्षा के अनुसार सहायता नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में केवल अतिरिक्त परिश्रम के बल पर ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय फिलहाल न लें। कोई बड़ा पारिवारिक या कार्य संबंधी फैसला यदि बन रहा है तो उसे आगे के लिए स्थगित करना ही आपके लिए सही रहेगा। परिवार में किसी छोटे सदस्य के साथ बहस या कहासुनी से बचिए। घरेलू मामलों को लेकर कुछ मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए संयम से काम लें। संतान की ओर से भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करे। प्रेम संबंधों में भी फिलहाल संयम से काम लें और कोई बड़ा कदम सोच समझकर ही उठाएं। साथ ही इस समय यदि आपको किसी स्थान परिवर्तन या किसी अन्य के कार्य का दबाव झेलना पड़े तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। चुनौतियों का सामना पूरे आत्मविश्वास से कीजिए, यही एकमात्र रास्ता है। अपने शुभचिंतकों और मित्रों का सहयोग लें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट प्रयास करें। इस समय व्यापार में तात्कालिक लाभ के चक्कर में भविष्य के किसी बड़े नुकसान से बचना चाहिए। कोई भी नया निवेश करने से पहले उस योजना की जोखिम को पूरी तरह समझें, क्योंकि थोड़ी भी असावधानी आपको नुकसान की ओर ले जा सकती है। कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें और किसी भी कागज पर दस्तखत करने से पहले उसे ठीक से पढ़ लें, अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं। पैतृक संपत्ति या निजी विवाद यदि हो तो उन्हें कोर्ट कचहरी में ले जाने की बजाय आपसी सहमति से हल कर लेना इस समय आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि जो शिद्दत से मेहनत करेगा उसको सफलता खोजती हुई चलकर चली आएगी। जी हां मेरे मित्रों, इसलिए आप मेहनत करते रहिए, चाहे वह कोई भी फील्ड क्यों ना हो। तो मेरे साथियों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को यही विश्राम देना चाहूंगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।